नमस्कार दोस्तों। हिंदी सिनेमा में कई विलेन रहे हैं जिन्हें आज भी दर्शक याद करते हैं। वहीं जब कभी भी कोई बरखुरदार और बेटा साई कहता है तो हर किसी के जेहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है प्राण साहब का। प्राण एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बुरे और अच्छे दोनों किरदारों में दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी थी। 14 अगस्त 1947 को प्राण अपनी पत्नी और 1 साल के बेटे के साथ लाहौर से मुंबई आ गए थे। देश के बंटवारे में उनका पालतू कुत्ता खो गया जिसे वो बेहद प्यार करते थे। कहा जाता है कि उस कुत्ते की याद में प्राण रोया भी करते थे। मुंबई आने के लगभग 8 महीने के बाद मशहूर लेखक शहादत हसन मंटो की मदद से प्राण को साल 1948 में शहीद लतीफ़ की फिल्म जिद्दी में काम करने का मौका मिला था। इसके अलावा क्या आप जानते हैं, इतने कामयाब एक्टर रहे प्राण का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद था और वो कभी भी एक एक्टर नहीं बनना चाहते थे। दरअसल प्राण एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अदास एंड कंपनी जो दिल्ली में है वहाँ फोटोग्राफी सीखने के लिए नौकरी भी की थी। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत आपको अपने हुनर से मिलवा ही देती है। फिर उन्होंने रामलीला में काम किया जहाँ से उनकी रुचि एक्टिंग में हुई, लेकिन अपने पिता को अपनी एक्टिंग कैरियर के बारे में बताने की हिम्मत उनमें नहीं थी। पिता के साथ साथ प्राण का पूरा परिवार उनकी एक्टिंग के खिलाफ था। वो अपने पिता से इतना डर गए थे कि अपने पहले ब्रेक के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। जब साल 1940 में उन्होंने पंजाबी फिल्म यमला जट में काम करने का मौका मिला, तब हिम्मत करके उन्होंने अपनी एक्टिंग के बारे में पिता को बता ही दिया। धीरे धीरे एक्टिंग के लिए उनका प्यार इतना बढ़ गया कि उन्होंने सिर्फ 1 रुपये में फिल्म बॉबी साइन कर ली थी। इतना ही नहीं, बॉलीवुड में प्राण अपनी फीस के लिए भी काफ़ी सुर्खियों में रहते थे, क्योंकि उस वक्त ये खबरें थी कि उन्हें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से ज़्यादा फीस मिलती थी। लगातार खलनायक की भूमिका निभाने के बाद प्राण को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म जंजीर मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस रोल के लिए प्राण से पहले देव आनंद, राजकुमार और धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार को ऑफर किया गया था। फिर उम्र की वजह से उन्होंने 1990 से फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और साल 2013 में 12 जुलाई को उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।